मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की मोशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमारे पास फर्मी स्फीयर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक, हमारे पास फर्मी स्फीयर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है डेल के डिस्टेंस पे, और जब उस पे फोर्स लगाएंगे, जब उस पे फोर्स लगेगी और ऑफ कोर्स जब वो मूव करेंगे तो बीच में कोलिजन भी होगी। कोलिजन होने की वजह से उसमें क्या आएगा, हमारे पास फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो हम देखेंगे कि हमारे पास फोर्स क्या लग रही होगी, फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू एम डी बी बाई डी टी होगी। और हमने देखा था कि हमारे पास एम भी जो है वो मोमेंटम है, और उसको हम एज कट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है एज कट यहाँ कांस्टेंट में इससे रिप्लेस कर दूंगी, क्योंकि मास भी कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, और एज कट भी यहाँ पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी की जगह के आ जाएगा, तो ये मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक, इसके अलावा अगर मैं फोर्स लिखूं तो लोरेंस फोर्स मेरे पास क्या होती है, यानी जो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है, तो वो मेरे पास ये होती है। ठीक है, माइनस सी ई प्लस वन बाई सी वी क्रॉस पी। अच्छा, इसमें डेल के जो है वो क्या है आपके पास, डेल के इसका न्यू सेंटर है। न्यू सेंटर ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि फर्मी स्फीयर का न्यू सेंटर जो होगा वो डेल के होगा। जब हमने कोई फोर्स अप्लाई की है किसी टाइम जीरो पे, यानी उस पर स्टार्ट की, तो इलेक्ट्रॉन गैस पे फर्मी स्फीयर जो वैसे उसका सेंटर था के था, वो डिस्प्लेस हो जाएगा और उसका न्यू सेंटर डेल के बन जाएगा। ठीक, तो वहां पे उसका न्यू सेंटर जो है वो मेरे पास क्या है, डेल के है। ठीक, और हम देखते हैं कि ये मेरे पास न्यूज फेयर जो है ये डिस्प्लेस भी ऐसे करता है एज ए होल, पूरा हम लिखेंगे पूरा का पूरा कर जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चले गए थे। ये हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, वो क्या है हमारे पास। तो हमारे पास फोर्स की जो हम एज कट डी बाई डी टी और यहाँ पे के लिख रहे थे, वो थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी। के यहाँ पे न्यू सेंटर आ गया है, जब हमने मैग्नेटिक फोर्स फोर्स लगाई तो हमारे पास क्या हुआ कि जो है हमारे पास फर्मी स्फीयर डिस्प्लेस कर गया है और डेल के हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक कोलिजन की टर्म भी आ जाएगी। ठीक है, टॉ कोलिजन टाइम होता है, ये कोलिजन की टर्म आ जाएगी। इसकी वजह से हमें पता चला होगा जब वो डिस्प्लेस करते हैं इलेक्ट्रॉन तो उन्हें बीच में से कुछ कोलिजन भी होती हैं, और ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है, तो ये यहाँ पे ये एक्ट कर रही होगी। ठीक, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एच कट डी बाई डी टी, और ये डेल के बन जाएगा। और पहली टर्म, और दूसरा मेरे पास क्या बन जाएगा, एच कट डेल के बाई टॉप। ठीक, इसमें जो सेकंड टर्म है ये एग्जैक्टली मुझे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बता रही है, और फर्स्ट टर्म किसके बारे में बता रही है। इसको मैं थोड़ा और भी मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ। मुझे पता है डेल के किसके इक्वल है, डी के बाई डी टी के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है टी नीचे भी आ गया, तो नीचे टी स्क्वायर का मतलब है कि सेकंड स्क्वायर, और ऊपर मैंने आपको बताया था कि मैस जैसे हम लिखते थे उसकी जगह लिखा हुआ है, तो यानी और एच का लिखा हुआ है, और वेलोसिटी जो है अगर हम के उसको हमने के से रिप्लेस किया था। ठीक है, तो हमें पता है वेलोसिटी पर टाइम अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन अगर हम उसको लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन की टर्म बन रही होगी। ठीक है, हम कह देंगे कि मेरे पास ये वाली टर्म किसके इक्वल है, ये हमारे पास फ्री पार्टिकल एक्सेलरेशन है, और ये भी टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, कोलिजन के इक्वल है। ठीक, और कंसीडर नो द मोशन ऑफ द सिस्टम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारे पास ये फोर्स लग रही होगी। ठीक है, और अगर सी जी सिस्टम में लिखूंगी तो मेरे पास ये होगी, और अगर एस आई सिस्टम में लिखूंगी तो मेरे पास ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे सी की जगह हम वन पुट करेंगे। वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, एम भी हम लिखते थे तो ये एच का डेल के बन जाएगा। ठीक, अब यानी डेल के की जगह मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, अगर मैं डेल के को वेलोसिटी से रिप्लेस कर दूंगी और एच कट को मैथ से, यानी बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, तो फोर्स की एक इक्वेशन ये हो गई, और एक मैंने जो भी लॉरेंस फोर्स निकाली है ये। ठीक, दो इक्वेशन होगी, एक मेरे पास ये और एक ये, दोनों को कंपेयर करूंगी मैं। और कंपेयर करते हुए मैं एक चीज़ का ख्याल करूंगी कि एक मैं सिचुएशन सपोज करूंगी कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो किस में लग रही है, जी डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, कंसीडर एन इम्पॉर्टेंट सिचुएशन इज द फॉलोइंग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड लाई अलोंग द जी एक्सिस। ठीक, यानी सिर्फ जी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और बाकियों में क्या है, जीरो जीरो। तो इसी तरह वेलोसिटी के कंपोनेंट भी मुझे लिखने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, वेक्टर जितनी भी क्वांटिटी इन सब के लिखने पड़ेंगे।
तो पहले मैं देखूंगी कि मेरे पास v क्रॉस b है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करूंगी। बहुत इजी वैल्यू फाइंड करना, मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेती हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी v क्रॉस b की। मैं बैक सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इक्वेशन में। जहाँ वेलोसिटी थी वहाँ उसके 3 कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके 3 कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, जहाँ v क्रॉस b था उसकी जगह ये दो आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं फाइंड करना चाहती हूँ कंपोनेंट्स इक्वेशन के, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई जे के कंपेयर करना पड़ेगा। पहले मैंने सिर्फ आई के लिखे, मेरे पास एम डी बाई डी टी प्लस 1/टॉ वी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे माइनस ई एक्स माइनस बी जी बाई सी वी बाई आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जे का निकालूंगी इसी तरह, जिसमें हमारे पास एम डी बाई डी टी प्लस 1/टॉ वी बाई इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई प्लस बी जी बाई सी वी एक्स। के का आ जाएगा एम डी बाई डी टी प्लस 1/टॉ वी जी इज इक्वल्स टू माइनस ई जी। और मैं देखती हूँ कि स्टेडी स्टेट में मेरे पास वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, या मैं कहती हूँ कि वो जीरो होती है। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी लूंगी वो क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा। ठीक है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में वाई या जी में हो। तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे पहली टर्म जो ये वाली है ये कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, आप देखें आपके पास क्या हो जाएगा, एम वी एक्स बाई टॉर हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस, बाकी साइड वाली इक्वेशन सेम वही, सेम आप वाई और जी का लेंगे। फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा और सेट कर लेती हूँ, मैं सिर्फ वेलोसिटी को इधर रहने देती हूँ, बाकी मैस और टॉ उधर ले जाती हूँ। तो मेरे पास कैसी इक्वेशन हो जाएगी, माइनस ई टॉ बाई एम, और ये बाकी सारी ऐसे। ठीक है, तीनों इक्वेशन ऐसे आ जाएगा। और अगर फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ई बी बाई एम सी। इसको क्या करना है, आप इसको करेंगे आप अ, इसकी जगह, यहाँ देखें ई बी बाई एम सी यहाँ पे बन रहा है, तो उसकी जगह ओमेगा सी आ जाएगा वी एक्स में। वी वाई में भी इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, वी जी में हमारे पास कोई ऐसी टर्म ही नहीं थी, तो वो नहीं वहाँ नहीं आएगा। तो ये मेरे पास तीनों कंपोनेंट आ गए जो हमें रिक्वायर्ड थे। ठीक है, और वेलोसिटीज आ गई एक्स वाई जी में, और मैग्नेटिक फील्ड जेड में थी, तो जेड में साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। ठीक, और बस ये इतनी, यही हमने आज पढ़ना था। साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी हम चैप्टर 8 में दोबारा एक उसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।